नमस्कार। स्वागत है YouTube चैनल ITI की पाठशाला में। अगर आप इलेक्ट्रीशियन प्रथम वर्ष के छात्र हैं और पूरा सिलेबस के बारे में जानकारी नहीं है, कितने नंबर का एग्ज़ाम होता है, CBT परीक्षा कितने नंबर का होता है, प्रैक्टिकल कितने का होता है, कॉलेज से कितना नंबर मिलता है, तो यह वीडियो आपके लिए ज़रूरी है। चलिए तो आगे चलते हैं। देखिए, ITI में जो परीक्षा होती है फर्स्ट ईयर के लिए, वह कुल 600 नंबर का होता है। ठीक है, कुल 600 नंबर का होता है। कुल कितने नंबर का होता है? तो 600 नंबर का ITI में जो एग्ज़ाम होती है, CBT ऑफलाइन सारा मिला के वो कुल 600 नंबर का एग्ज़ाम होता है, जिसमें ट्रेड थ्योरी, WCS, इंजीनियरिंग ड्राइंग, यह तीनों के मिला के कितने नंबर का होता है? 100 नंबर का होता है। कितने नंबर का? 100 नंबर का। और इम्प्लॉयबिलिटी स्किल का 50 नंबर का अलग से होता है। यानी एक दिन जो होता है वह क्या होगा? CBT एग्जाम होगा। CBT एग्जाम होगा। ठीक है, कुल कितने नंबर का? तो 150 नंबर का। 150 नंबर का होगा। ठीक है, एक बार ध्यान देंगे, कुल कितने हो CBT जो एग्जाम होगा, CBT एग्जाम होगा वह कुल 150 नंबर का होगा। ठीक है, जिसमें ट्रेड थ्योरी, ठीक है, WCS और ED, ठीक है, मिला के कुल कितने नंबर का होगा? 100 नंबर का होगा। ठीक है, और इम्प्लॉयबिलिटी स्किल जो होता है, इम्प्लॉयबिलिटी स्किल जो होता है वो कितने का होता है? 50 नंबर का। यानी कुल टोटल जो होता है वो कितने का हो जाएगा? टोटल जो CBT एग्जाम होगा, CBT एग्जाम होगा वह 150 नंबर का होगा। टोटल जो होता है 150 नंबर का होगा। ठीक है, अब आगे चलते हैं। उसके बाद कॉलेज के द्वारा जो FA मार्क्स दिया जाता है, कॉलेज के द्वारा FA मार्क्स दिया जाता है। ठीक है, जिसमें सेशनल एग्जाम संबंधी सारा मार्क्स होता है। वो कितने नंबर का होता है? तो वह होता है 200 नंबर का। कितने का होता है? 200 नंबर का। ठीक है, तो ये सब होता है, वो टोटल कितने हो जाएगा? सब मिला के कितना हो जाएगा? टोटल जो होता है वह 600 नंबर का। यानी फर्स्ट ईयर का जो है एग्जाम टोटल कितने का होगा? 600 नंबर का एग्जाम होगा, जिसमें CBT का कितना हो जाएगा? CBT का जो हो जाएगा, CBT का हो जाएगा 150। ठीक है, FA मार्क्स जो होता है जो कॉलेज से मिलता है वो हो जाएगा 200। ठीक है, और प्रैक्टिकल का कितना हो जाएगा? प्रैक्टिकल का हो जाएगा कितना? 250। तो सारा मिला के कितना हो गया? सारा मिला के हो जाएगा 600। तो टोटल कितने का एग्जाम हो जाएगा? 600 का एग्जाम होगा। ठीक है, अब बात करते हैं कि इसमें कौन कौन से, ठीक है, इसमें कौन कौन से सब्जेक्ट में क्या क्या टॉपिक को हमको पढ़ना है, जो हम इसका सारे के वीडियो लेके आएंगे, जिसमें आज टॉपिक जान जाएंगे कि कौन कौन से सब्जेक्ट में कौन कौन सा टॉपिक जो है फर्स्ट ईयर के छात्रों के लिए पढ़ना है। ठीक है, सबसे पहले लेसन नंबर 1 है। लेसन नंबर 1 है, कौन सा है? कि सुरक्षा एवं वर्कशॉप अभ्यास। ठीक है, सुरक्षा एवं वर्कशॉप अभ्यास, यह ट्रेड थ्योरी की बात करते हैं। सबसे पहले क्या पढ़ने का मिलेगा? तो इसमें पढ़ेगा विद्युत धारा सुरक्षा के नियम, PPE जैसे सेफ्टी, हेमलेट, जूते और दस्ताने के बारे में। ठीक है, अगला है अग्निशामक यंत्र का उपयोग। अग्निशामक यंत्र का उपयोग कहाँ किया जाता है? ठीक है, उसके बाद है करंट लगने पर प्राथमिक उपचार, यानी कोई घटना हो जाती है तो हमें कौन कौन से प्राथमिक उपचार देने होते हैं। ठीक है, उसके अगला है कि सुरक्षा चिन्ह। ठीक है, सुरक्षा चिन्ह व उसके सांकेतिक भाषा। हम आपको वीडियो लेके आएंगे, इसका जो है सारे का प्रत्येक टॉपिक का एकदम अलग अलग वीडियो बनाएंगे। ठीक है, उसके बाद अगला टॉपिक है लेसन नंबर 2 में आपको मिलेगा बेसिक इलेक्ट्रिसिटी के बारे में। ठीक है, बेसिक इलेक्ट्रिसिटी के बारे में मिलेगा। इसमें आपको क्या क्या पढ़ना है? पदार्थ के बारे में पढ़ना है। क्या क्या पढ़ना है? तो पदार्थ के बारे में पढ़ना है, परमाणु के पढ़ना है, परमाणु और इलेक्ट्रॉन्स के बारे में पढ़ना है, करंट के बारे में पढ़ना है, वोल्टेज के बारे में पढ़ना है, प्रतिरोध के बारे में पढ़ना है, ओम का नियम, विद्युत शक्ति और ऊर्जा के बारे में पढ़ना है, AC और DC के बारे में पढ़ना है। ठीक है, और अगला टॉपिक जो देखिए, ये CBT एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। CBT एग्जाम के लिए बहुत है।
उसके बाद अगला टॉपिक है कि के घटक, इलेक्ट्रिकल सर्किट में कौन कौन से जो है पार्ट्स होते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रिकल के लिए कौन कौन से पार्ट्स होते हैं, इलेक्ट्रिकल सर्किट के घटक। देखिए सबसे पहले इसमें आपको क्या पढ़ना है, स्विच के बारे में, फ्यूज के बारे में, एमसीबी के बारे में, ईएलसीबी के बारे में, तार व केबल के प्रकार, उसके बाद तार के बारे में, कंडक्टर और इंसुलेटर के बारे में, सीरीज पैरेलल के बारे में, ठीक है, सीरीज और पैरेलल क्या होते हैं। उसके बाद अगला टॉपिक है, अगला है आपको कि चुंबकत्व एवं विद्युत चुंबकत्व। इसमें आपको चुंबक के बारे में, ठीक है, चुंबक और विद्युत चुंबक के बारे में, उसके अंतर कौन कौन से होते हैं, कौन कौन से परमानेंट चुंबक होते हैं, कौन कौन से अस्थायी चुंबक होते हैं, ठीक है, इसके बारे में। तो देखिए इसमें क्या हो जाएगा, एक हो जाएगा चुंबक के प्रकार, ठीक है, यहाँ चुंबक के प्रकार हो जाएगा, चुंबकीय पदार्थ हो जाएगा। उसके बाद फ्लेमिंग के बाएं हाथ का और दाएं हाथ का नियम, ये भी बहुत जरूरी है, हर एग्जाम में लगभग पूछता है ये, ठीक है। इलेक्ट्रोमैग्नेट के बारे में पूछेगा, इलेक्ट्रोमैग्नेट के बारे में, सोनोलाइट के बारे में पूछेगा, मोटर और रिले के बारे में उसका उपयोग हो जाएगा। इसमें आगे और भी के बारे में, ठीक है, सेल के बारे में, बैटरी के बारे में, ये सब सारा है। उसके बाद अगला टॉपिक है कि माप यंत्र और एमीटर, ठीक है, माप यंत्र और एमीटर। देखिए इसमें आपको क्या क्या पढ़ना है, इसमें आपको पढ़ना है माप मीटर और एमीटर में वोल्ट मीटर के बारे में पढ़ना है, वाट मीटर के बारे में पढ़ना है, मल्टीमीटर के बारे में पढ़ना है, एनालॉग और डिजिटल के बारे में, ठीक है, क्लैंप मीटर के बारे में पढ़ना है। और इसमें ये भी जानना है कि कौन कौन सी सावधानियां अपनानी चाहिए, ठीक है। अगला टॉपिक है ये, देखिए ये सब छोटा छोटा करके हम पार्ट्स को बताए हुए हैं, इसमें बहुत विस्तार से और हम इस चैनल के माध्यम से पढ़ाएंगे भी, ठीक है, विस्तार से पढ़ाएंगे एकदम। उसके बाद अगला टॉपिक है कि एसी के मूल सिद्धांत और प्रत्यावर्ती धारा। इसमें आपको क्या क्या मिलेगा, आवृत्ति के बारे में मिलेगा, वेव फॉर्म के बारे में मिलेगा, सिंगल फेज सप्लाई के बारे में मिलेगा कि सिंगल फेज सप्लाई के बाद पावर फैक्टर के बारे में मिलेगा, पावर फैक्टर का जो बेसिक जानकारी है वो आपको दिया जाएगा, ठीक है। और अगला है आपको, उसमें एक और है, फर्स्ट ईयर में आपको ईडी जो इंजीनियरिंग ड्राइंग बताए होंगे आपको, कि जिसमें ट्रेड थ्योरी, ईडी, वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस, ये सारे मिला के 100 नंबर का आता है जो है। तो ईडी के बारे में देख लेंगे कि एक बार ईडी के बारे में क्या क्या पढ़ना है, ठीक है, इंजीनियरिंग ड्राइंग के बारे में। तो इंजीनियरिंग ड्राइंग के बारे में आप देख लेंगे ध्यान से कि क्या क्या पढ़ना है। हमको क्या क्या पढ़ना है कि इंजीनियरिंग ड्राइंग में हमको पढ़ना है ड्राइंग के औजार कौन कौन से होते हैं। हम एक दो वीडियो बनाए भी इस पर जो है, रेखाओं के बारे में, ठीक है। उसके बाद ज्यामिति आकृतियाँ क्या क्या होती है, जैसे फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन, थर्ड एंगल प्रोजेक्शन, ठीक है, आइसोमेट्रिक, उसके बाद आर्थोग्राफी, ये सब सारे के बारे में हम पढ़ाएंगे, इसका वीडियो भी लाएंगे, इसका भी वीडियो लाएंगे हम। इलेक्ट्रिकल चिन्ह कौन कौन से होते हैं, उसके बाद जो वायरिंग होता है उसके वायरिंग का डायग्राम जो बनता है, ठीक है, वायरिंग को डायग्राम कैसे बनाया जाता है, ये सब सारे के बारे में जो है जानकारी लेंगे, ठीक है। उसके बाद अगले, ठीक है, इसमें क्या क्या है, चलिए इसमें भी देख लेते हैं। इसमें आपको पढ़ना है मापन की इकाइयाँ, ठीक है, सामान्य गणित, ओम के नियम पे प्रश्न, ठीक है, जो थ्योरी में भी है और इसमें भी है, ठीक है। आगे है पावर और एनर्जी मीटर की गणना, बेसिक इलेक्ट्रिकल के बारे में, ठीक है, जो थ्योरी में भी पढ़ना है और इसमें वर्कशॉप कैलकुलेशन साइंस में भी पढ़ना है, ठीक है। उसके बाद अगला आपका टॉपिक मिलेगा इसका इम्प्लायबिलिटी स्किल के बारे में, ठीक है, ये भी, इसका भी वीडियो हम बनाएंगे, ये भी क्वेश्चन है, उसी का हम लाएंगे वीडियो जो है। चलिए इसमें देख लेते हैं कि क्या क्या होता है। इसमें देखिए, इसमें इम्प्लायबिलिटी स्किल पढ़ना है, संचार कौशल के बारे में पढ़ना है, कंप्यूटर की बेसिक जानकारी के बारे में पढ़ना है, उद्यमिता के बारे में पढ़ना है, उसके बाद पर्यावरण शिक्षा के बारे में पढ़ना है, कार्यस्थल के अनुशासन अपनाने चाहिए, ठीक है। उसके बाद चलिए प्रैक्टिकल में देख लेंगे। देखिए प्रैक्टिकल में क्या कहा है कि वर्कशॉप में सुरक्षा का अभ्यास, ठीक है, ये तो संभव है कि हो सकता है। उसके बाद वायरिंग टूल्स की पहचान, ये भी ऑनलाइन करा सकते हैं हम, टूल्स के बारे में जो जानकारी देना है, हाउस वायरिंग के जितना संभव होगा ये भी बताएंगे हम, ठीक है। उसके बाद अगला है टी ज्वाइंट और वेस्टर्न ज्वाइंट, ये भी बताएंगे, ये भी समझ में आ जाएगा ऑनलाइन जो है। यूनियन ज्वाइंट के बारे में भी ये भी समझ में आ जाएगा। मल्टीमीटर की टेस्टिंग, इसको भी बताएंगे हम, ठीक है। पोलरिटी और कम्युनिटी टेस्ट, ठीक है, फ्यूज और एमसीबी के बारे में,
फ्यूज और एमसीबी के बारे में, ये सब सारे का प्रैक्टिकल करके चलाएंगे ही। चलिए, ये तो हमारा हो गया जो है, यही हम लोग ख़त्म करते हैं।